जी तो डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 मैथ 6 क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज सोल्व करना है। राइट द फॉलोइंग एक्सपैंड फॉर्म इनटू द इंडेक्स नोटेशन। अब हमारे पास एक्सपैंड वैल्यूज़ दी गई, उसको हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखना भी। अब ये एक्सपैंड वैल्यूज़ हैं तो इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वेरी इजी सिंपल मेथड है। ये जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर बना देना है। 1 2 3 4 5 यानी कि 4 टाइम 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर 4। अब 7 1 टाइम ही आ रहा है तो 7 की पावर 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सेकंड में भी सिंपली 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स। और 5 को काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। यहाँ से 5 जो है वो 4 टाइम्स सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इसका आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह 7 को काउंट कीजिएगा 7 3 टाइम्स है तो इसकी पावर 3। ये इंडेक्स फॉर्म हमारे पास बन गई इसकी। इसी तरह इसका 3 वाला पार्ट देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स हो रहा है बेसिकली, तो ये भी हमारे पास 3 की पावर 3 बन जाएगा। और इसी तरह 5 3 टाइम्स आ रहा है और 5 की पावर भी हमारे पास 3 बन जाएगी सिंपली। नेक्स्ट 4 वाला देख लेते हैं। वेरी सिंपल पार्ट कि 11 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास? 4 टाइम्स। तो यहाँ 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 13 1 टाइम है तो 13 बार अगर 1 लिख दें ठीक है, वरना ना भी लिखें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि 1 ही हमारे पास होता है इसमें। 19 3 टाइम्स है तो 19 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन हमारे पास जो 2 था, इसको एक्सपेंड फॉर्म को हमने इंडेक्स फॉर्म में करना था तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अभी। फाइंड द प्राइम फैक्टर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड द एक्सप्रेशंस इन द इंडेक्स नोटेशन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमने क्या करना है कि पहले उसके प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से फाइंड करने और बाद में उसको इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर चले 1, सबसे पहला पार्ट है इसका 32 90 और 1 10 दिया गया और 50। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं अभी। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली आपके पास 32 दिया गया है तो 32 के फैक्टर पहले सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा। 2 पर डिवाइड करेंगे 16, 2 ज़ार होता है 32। इसी तरह फिर 2 पर डिवाइड हो जाएगा 8 2 ज़ार 16। अब 8 फिर 2 पर अगेन डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 होता है तो 4 भी 2 पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 और 2 1 ज़ार 2। तो यही कि सारे के सारे इसके क्या बन गए? प्राइम फैक्टर। तो आपने सिंपली इसको 32 को जो सा इज़ इक्वल टू लिख कर इसके मल्टीपल लिख देने जो भी फैक्टर बन रहे हैं। 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 टाइम आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह इसकी पावर कितनी इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसका वेरी सिंपल हमने फर्स्ट कर लिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब 19 को जो से 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया? 45। अगेन ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पर डिवाइड होगा। 3 पर डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 अगेन 3 पर डिवाइड किया जाए करें तो हमारे पास 5 3 ज़ार 15 होता है, 5 1 ज़ार 5। नेक्स्ट इसके जो फैक्टर बने 90 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 आ गया। अब 2 जो से इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे 2 तो वैसे आ गया, 3 की पावर जो है वो 2 बन जाएगी। देन 5 एस टीज आ गया। यहाँ से नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं 110। अब 110 को हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या बन रहा है इसके फैक्टर। अब देखिए ये भी ओड नंबर सॉरी इवन नंबर है तो इसको डिवाइड 2 पर हम कर सकते हैं। 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 55 मज़ीद जो सा है वो 5 पर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 11 आ जाएगा। देन अगेन 11 1 ज़ार ही मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बन गई इसकी। फिर जो प्राइम फैक्टर इसके बने 110 के वो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। यही लिख दें क्योंकि यही इसकी इंडेक्स फॉर्म में बनती है। 115 देख लेते हैं हम, ये कौन से वैल्यूज़ इसको डिवाइड करती है, इसके फैक्टर चेक कर लेते हैं। इसका 4 पार्ट है 115। इसको अब देखिएगा डिवाइड कौन सा नंबर का आ रहा है। बेसिकली ये वैल्यूज़ हमारे पास जी तो ये हमारे पास 5 पर डिवाइड हो जाएगा। 5 को डिवाइड करोगे तो 23 आ जाएगा।
यानी कि 5 23,115 होता है तो 23 जो सा है वो 1 आ जाएगा, खुद पर डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर हमारे पास इसके बन गए 115 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 23। तो यही इसका आंसर क्या। अब जी तो इसी तरह इसका जो सा 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो वैल्यूज़ हमारे पास ये है 225 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 के टेबल में बेटा हो जाएगा। 3 के टेबल में डिवाइड करोगे 75 3 225 होता है। इसी तरह फिर मज़ीद ये 3 पर डिवाइड होगा तो 55 आ जाएगा। फिर अगेन अब 3 पर डिवाइड नहीं होगा लेकिन 5 पर हो जाएगा तो 5 25 होता है, इसलिए 5 1 5 आ गया। तो इसके फैक्टर जो उनसे बने हैं वो 225 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो सा है 6 वाला पार्ट देखते हैं। 540 तो ये 2 पर डिवाइड करेंगे 270 आ जाएगा। अब फिर अगेन 2 पर डिवाइड हो जाएगा तो 135। अब 135 बेसिकली अब 2 पर डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 पर डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा आपके पास। 45 3 आपके पास यानी कि 15 आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर इसका आ गया हमारे पास। फिर अगेन ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ 5 बन जाएगा और 5 1 5। तो इसके जो उनसे फैक्टर बने हैं 540 के वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन ये 3 टाइम्स है और 5 है। इंडेक्स फॉर्म में आपने वेरी सिंपल इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये अगर करना चाहें तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 एंड 3 एंड 5 सिंगल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इसका 7 वाला पार्ट देखते हैं। 1386। अब देखें ये 2 पर डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आपके पास आ जाएगा 6 जो से इसका हाफ करेंगे तो 93 आ जाएगा। यानी कि फिर हम यानी कि आपके पास फिर ये 2 पर तो नहीं होगा, खैर 3 यानी कि आपके पास बेसिकली ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा। 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 और ये 3 एंड 1। तो 3 पर अगेन डिवाइड होगा तो 77 आ जाएगा। इसी तरह 77 जो सा है वो 7 पर ही डिवाइड होगा तो 11 आ जाएगा। 11 1 11। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर बन के तो आपने लिख देना है 30 एंड 86 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर बने हैं वो इंडेक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 3 की पावर 2 एंड 7 और 11 आ जाएगा। इसी तरह इसका 8 वाला पार्ट देखते हैं। 66 और जो सा है 15। अब ये हमारे पास 2 पर तो नहीं डिवाइड होगा लेकिन 3 पर हो जाएगा। 3 पर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 और ये भी 2 और 0 5 आ जाएगा। देन इसको डिवाइड करते हैं मज़ीद ये 2 पर यानी कि 3 पर डिवाइड हो जाएगा। 3 पर करेंगे तो 735। अब 735 जो सा ये भी 3 पर डिवाइड हो जाएगा। 3 पर डिवाइड किए करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 245। अब 245 3 पर मज़ीद नहीं होगा लेकिन ये 5 पर हो जाएगा तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। देन ये हमारे पास 7 पर डिवाइड होगा। 7 7 49 होता है तो ये 7 1 7 आ जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर जो बने हैं 66 जो सा है और 15। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड अगेन 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 7। अब इसकी इंडेक्स फॉर्म अगर लिखना जाए तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 3 एंड 5 7 की पावर 2। ये इसकी इंडेक्स फॉर्म बन गई जी। तो यहाँ से अब नेक्स्ट हम इसका जो सा 9 वाला पार्ट देख लेते हैं। 9 ये वेरी सिंपल है, वही हमारे पास सिमिलर जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी जैसा बन जाएगा। यहाँ से 2205 तो इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे 735 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिर ये 3 पर डिवाइड होगा तो यहाँ पर 245 आ जाएगा। फिर अगेन 3 पर नहीं होगा लेकिन 5 पर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 7 40 जो सा है 49 होता है तो यहाँ से 7
पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर जो बने हैं 220 0 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसका आंसर 3 की पावर 2 एंड 5 7 2। तो ये लास्ट पार्ट इसका फाइनल 60 एंड 75। इसके प्राइम फैक्टर चेक करते हैं कौन से बनते हैं। ये बेसिकली 2 पर नहीं होगा लेकिन 3 पर हो जाएगा। 3 पर करेंगे तो यहाँ पर 63 पर डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा और 75 3 पर डिवाइड करेंगे तो 25। नेक्स्ट फिर हम इसको 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। 3 पर करेंगे तो यहाँ 6 और ये आ जाएगा 75। अगेन अब 3 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ 2 और ये वैल्यूज़ 3 पर डिवाइड करेंगे 225 यानी कि बनता है यहाँ से नेक्स्ट। तो ये 3 पर बेटा डिवाइड होगा तो 75 आ जाएगा। 75 अगेन 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये 25। नेक्स्ट हमारे पास ये 5 पर डिवाइड होगा लेकिन 3 पर नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास 5 आ रहा है लास्ट पर ये, लेकिन 5 के टेबल में आता है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास 5 आ गया और 5 1 ज़ार 5। तो इसके तमाम जो फैक्टर बने हैं 60 75 के वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स हमारे पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 टाइम्स आ गया 3 और देन 2 टाइम्स 5 है। तो इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2। तो ये इसका आंसर। तो एट दी एंड हमारा ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया, 2 भी कंप्लीट हो गया 1.2 का। तो मज़ीद है उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल मैथ 140AA। अल्लाह हाफिज़।